अच्छा, उसमें जो आपका मेन कीवर्ड, जब भी आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, वो आपके मेन कीवर्ड होने चाहिए। और उसके बाद आपने सेल को चेक करना है कि आपकी सेल जो है वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी सेल एकदम से ऊपर जा रही है, अरे मतलब नीचे आ रही है। फिर आपने एक फिल्टर ये लगाना है कि आपके जो टॉप सेलर है, उसमें से आपने जो भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है, सेलेक्ट करना है, उसमें ऐसे 3 सेलर होने चाहिए जिनकी 100+ उनकी सेल हो रही हो। फिर आपने टेरापीक का जो फिल्टर मैंने आपको दिखाया है, उस पर लगाना है आपने 30 डेज का। फिर आपने चेक करा ना कि लास्ट 30 डेज के अंदर उसकी कितनी ओवरऑल सेल हो रही है। उसके बाद फिर आपने 90 डेज का चेक करना है कि 90 डेज के अंदर, जिस तरह अभी ये 30 डेज के अंदर इसकी सेल हो रही है 8190। इसी तरह फिर आपने 90 डेज का फिल्टर लगाना है। फिर आपने उसके बाद 1 ईयर का जो है, 365 डेज का, 1 ईयर का, वो भी आपने लगा के चेक करना। फिर आपने चेक करना कि एवरेज जो सेल प्राइस है वो इस प्रोडक्ट की कितनी है। जिस तरह इस एवरेज इसकी ऑलमोस्ट 20 पाउंड के करीब इसकी एवरेज सेल प्राइस यहाँ पे ये मेंशन है 19.39, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेने की कितनी है। और इसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर कितने अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इसके ऊपर वन जो है 75 जो है वो सेलर इस पे अवेलेबल है। फिर आपने अपने कंपटीटर जो है उनको जाके चेक करना है। अपने आपका जो कंपटीटर जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उसको उसके मेन कीवर्ड को आपने जाके चेक करना है। जो आप लिस्टिंग जिसको जिस लिस्ट को भी है, जिस प्रोडक्ट को आप जाके टारगेट करना चाह रहे हैं, फिर उसके आपने फीडबैक चेक करने हैं। आपके एटलीस्ट 3 से 4, आप तीन आपके कंपटीटर होने चाहिए। फिर आपकी जो सेल प्राइस ऑफ कंपटीटर, आपका जो कंपटीटर उसकी सेल प्राइस कितनी है 30 डेज, फिर आपने चेक करनी। फिर उसके बाद आपने उसको चेक करना है जो आपका कंपटीटर है वो कोई इसके अंदर वेरिएशन तो नहीं ऐड कर रहा पैक के अंदर या कलर के अंदर या साइजेस के अंदर। फिर अगर उसके अंदर है तो वो कितने पैक ऑफ सेल कर रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके ऊपर आपने खुद ही रिमार्क्स देने हैं कि इसका बॉक्स बड़ा है या छोटा है, जो भी चीजें। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट को आपने अलीबाबा के ऊपर जाके फाइंड करना है। ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि अलीबाबा से जब आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना, दो तरीकों से आपने फाइंड करना है। या तो फिर आपने कीवर्ड से फाइंड करना है, या फिर उसके अंदर आप पिक्चर जो अपलोड करेंगे तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 फिल्टर आपने मस्ट लगाने, एक तो वेरीफाइड सप्लायर का, ऐसे ऐसे सप्लायर जो वेरीफाइड हो अलीबाबा से। दूसरा आपने जो है वो चेक करना है कि वो ट्रेड इंश्योरेंस हो, क्योंकि आप जब नए एज ए न्यू सेलर होंगे, तो जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर नहीं होती, या उसमें कोई और आप डिमांड किसी चीज की करते हैं, उसमें कोई वेरिएशन आ जाती है, या उसके अलावा कोई साइज का डिफरेंस आ जाता है किसी और का, जब आपकी जब आपका उनके साथ ट्रेड इंश्योरेंस होगा तो कल को आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आपका फिर क्लेम नहीं होगा। ये 2 फिल्टर आपने लाजमी लगाने हैं। फिर दूसरा आपने चेक करना है कि एटलीस्ट उसको 2 से 3 साल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल न्यू बंदा आप उसके साथ बात करें, वो आपको प्रोडक्ट तो भेज देगा लेकिन उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो आपने चेक करना है जिसकी मल्टीपल, जो बंदा ट्रांजेक्शन कर चुका है, ये मल्टीपल जो है वो ऑर्डर फुलफिल ऑलरेडी कर चुका है, तो इस तरह इस ऐसे स्क्राइब के साथ आपने काम करना है। और जिसको 2-3 साल हो चुके हो अलीबाबा के ऊपर। अच्छा, ये शीट के बारे में जो मैंने आपको भी शीट दिखाई है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके मेन कीवर्ड आपने चेक करने हैं, नंबर ऑफ फीडबैक आपने चेक करनी है, टैग पर चेक करनी है, नो रेंज द सेलर सेटिंग ऑर्डर इन रेफरेंस इन द नंबर ऑफ फीडबैक। she after arranging the data now pick up the seller having minimum feedback but with maximum sale। अच्छा, आपने कोशिश करना है कि ऐसे सेलर को टारगेट करना है जिसके नंबर ऑफ फीडबैक कम हो लेकिन उसकी सेल ज्यादा हो, जो बिल्कुल आपकी तरह हो या आपसे थोड़े से उसके जो फीडबैक हो वो ज्यादा हो। तो ऐसे लोगों को आपने टारगेट में अमंग अप टू 5 सेलर, 2 सेलर मस्ट बी लो। अच्छा, जो आपने ऐसे जो है ऐसे सेलर को टारगेट करना है कि उसमें से 2 सेलर ऐसे हो जिनका 2000 से नीचे जिनके फीडबैक होने चाहिए। ऐसे नहीं आपने सेलर को टारगेट करना जिसके लाखों के अंदर या 1000 के अंदर फीडबैक होंगे। वो क्या होगा कि उनके फीडबैक तो होंगे लेकिन आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। जिस तरह एक बंदा मार्केट में नया आता है, वो चीज को बाय करता है, उसको और रेट मिलता है। एक बंदा पिछले 5 साल से या 10 साल से वर्किंग कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका रेट जो है वो बड़ा मुनासिब होगा, मार्केट में बड़े अच्छे रेट दे रहा होगा। तो इस वजह से आपने जो कंपटीशन करना है वो अपने जैसे के साथ करना है। इस तरह जो बड़े लोग बैठे हैं जिनके बहुत ज्यादा फीडबैक है,
तो उनके साथ आप अपना कंपटीशन नहीं कर सकते। अच्छा, लिस्ट एंड सेल। अच्छा, जब आपको प्रोडक्ट आप फाइनलाइज कर लेते हैं अलीबाबा के ऊपर, आपने कोई भी प्रोडक्ट इनके साथ आपने पूरा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करना है। अच्छा, आपने अपने कंप्यूटर को चेक करना है। लेट्स सपोज आपका कोई भी कंप्यूटर है, उसके अंदर वो कौन सी वेरिएशन सेल कर रहा है, कितनी लेंथ है, वो सारी चीजें अगर उसके आपने उनके फीडबैक भी जाके रीड करने, जो आपका कंप्यूटर होगा उनके फीडबैक रीड करेंगे तो आपसे आपको काफी सारे वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर जब अली बाबा को आप जब आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर करना तो आपने वो सारे क्वेश्चन करने हैं कि इसकी लेंथ की क्या होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, और ये कौन सा इसके अंदर मटेरियल होगा, ये रोल पैक में होगा या उसके अलावा ये जो दूसरा जो है फोल्डिंग टैब पे होगा। वो सारी चीजें आपने उससे क्लियर करने के बाद देन आपने फिर उससे बात करनी है कि रेट जो है वो फाइनल करने। फिर उसमें होता है को डीबी डीडीबी होता है कि डोर टू डोर आपकी इतनी प्राइस, एक होता है ईएक्सडब्ल्यू प्राइस होती है, एक होता है कस्टम ड्यूटी तक। तो आपने स्टार्ट में जब आप न्यू होंगे तो आपने कोशिश करना है कि डीडीबी आपने लेनी है कि डोर टू डोर आपका जो है वो आपको प्रोडक्ट जो मिले। तो उसमें कस्टम भी सारा कुछ उन्होंने क्लियर करवानी, शिपिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी मसले मसाइल होंगे वो खुद ही कवर करेंगे। आपका जो वेयर हाउस का ड्रेस आपने वो देना, वो आपकी प्रोडक्ट वहां पे पहुंच जाएगी। अगर हम बात करें बाय एयर की, तो वो ऑलमोस्ट कोई 10 से 15 डेज लगते हैं आपकी प्रोडक्ट पहुंचने में। अगर हम बाय सी की बात करें तो ऑलमोस्ट 45 से लेके 60 डेज जो आपकी प्रोडक्ट को लग जाते हैं। तो आपने जब भी प्रोडक्ट अपनी सोर्सिंग करनी, सिलेक्टिंग करनी, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि मुझे 2 मंथ लग जाने। लेकिन एक और आपने काम करना है, जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाए आपने पूछ लेना कि जब आपने ऑर्डर देना तो डेफिनेटली कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते 10 से 15 दिन आपकी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पे लगाएंगे। तो आपने उसको चेक कर लेना है कि आपकी प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने उस प्रोडक्ट जो आपने बेचनी है उसको आप लिस्ट कर दें। बेशक उसको एक दो लॉस में दे दें या कोई से रेंज कर दें, ठीक हो गया, ताकि आपकी लिस्ट जो है वो थोड़ी सी रैंक हो जाए, आपको एक दो ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तब तक जो आपका माल है वो भी आपको रिसीव हो जाएगा। थोड़ी सी स्टार्ट में आप क्या करें, सेल ना उठाए, थोड़ी सी प्राइस को बढ़ा के रखें ताकि आपका जो है वो लिस्ट जो रैंक हो जाएंगी, तब तक आपका स्टॉक भी आ जाएगा। फिर आप उसको जो है वो बेचना शुरू कर दें, इस तरह आपके लिए आसानी होगी। Pick the best matching target atom for any available resource on your target selling price and list it on eBay। आपने प्रोडक्ट को जब टारगेट करना है तो आपने एक अपनी टारगेट प्राइस सेट करनी है, ठीक होगी। फिर आपने अपने सप्लायर से नेगोशिएट करना है कि ये मेरी प्राइस है, इस तरह। तो दूसरा आपने बात करनी है कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे इतने यूनिट उठा रहा हूँ, जब आप सर मेरे एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा तो मैं आपसे ज्यादा जो क्वांटिटी उठाऊंगा। जब आप ज्यादा क्वांटिटी उठाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको वो डिस्काउंट भी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, लिस्ट द आइटम एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर द अराइवल ऑफ योर इन्वेंट्री। जब आपने ऑर्डर कर दिया, आपकी इन्वेंट्री वहां पे प्रोडक्शन कंप्लीट होगी तो आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना ताकि आपकी आइटम जो है वो रैंक होना शुरू हो जाए। ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट ऑन अ लोअर प्राइस एज कम्पेयर टू अदर सेलर टू रैंक लिस्ट। अच्छा, आपने स्टार्ट में ज्यादा प्रॉफिट वाली साइड पे नहीं जाना, अपनी लिस्टिंग को थोड़ा सा रैंक पे करना है। आपने कोशिश करनी कि जो है मिनिमम, बेशक आपको प्रॉफिट निकला है लेकिन आपकी मैक्सिमम सेल होगी तो डेफिनेटली आपका जो स्टोर वो भी ग्रो करेगा और आपकी लिस्टिंग जो है वो भी रैंक होना चाहिए। जब आपकी लिस्टिंग रैंक होना शुरू हो जाएगी देन आप स्लोली स्लोली अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यू दिस स्ट्रेटजी एट लीस्ट 1 मंथ ऑफ रैंक योर लिस्टिंग। आपने अपनी लिस्टिंग को 1 मंथ तक रैंक होने दें। जब आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएंगी लिस्टिंग आपकी, देन आप उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, फिर आप अखलाकन आपको ऑर्डर आते रहेंगे। आफ्टर द अराइवल ऑफ इन्वेंट्री रिप्लेस द पिक्चर ऑफ लिस्टिंग। अच्छा, उसके बाद जब आपकी इन्वेंट्री आपको पहुंच जाएगी आप अपनी पिक्चर जो है वो उसको भी चेंज कर सकते हैं, अपने स्टोर का लोगो बना के साथ लगा सकते हैं। या सम टाइम होता है कि कुछ लोग अपनी सेल को थोड़ा ज्यादा बढ़ाने के लिए साथ लगा देते हैं फ्री डिलीवरी या यूके स्टॉक, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। या छोटा सा अपना लोगो बना के अपनी जो मेन पिक्चर उसके साथ लगा देता है, जिसको नया बायर जब भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसका आपके साथ अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो उसके माइंड में आपका वो लोगो होगा, वो अगेन आपके स्टोर पे आएगा और आपका वो बायर परमानेंट बायर बन जाएगा, बार बार आपसे फिर चीजें जो है वो बाय करेगा। अच्छा, और दूसरी अपनी जो है वो प्राइस वो सेट करें और अपनी लिस्टिंग को रैंक करें और उसके बाद जो है वो आप इंजॉय करें कि आपने किस तरह अपनी जो है वो सेल को बढ़ाना है। उसके अलावा जो आप अपनी प्रोडक्ट को वो गूगल ट्रेंड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं चीज़ों को जाके। जब भी आपने प्रोडक्ट को
फाइनलाइज करना है उससे पहले एक तो आपने ईबे से चेक कर लेना है थेरेपी के थ्रू। दूसरा आपने जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं वहां पे अपने गूगल का ट्रेंड को ओपन करना है। आप जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं उसका आपने गूगल ट्रेंड को ओपन करना है। जिस तरह आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने यूके को ओपन करना है गूगल ट्रेंड को। और जो आपका मेन कीवर्ड वो वहां पे आपने पुट करना है, उसके रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएंगे किसकी इस वक्त कितनी डिमांड है। डेफिनेटली जो लोग ईबे amazon या किसी और ऑनलाइन मार्केट प्लेस से चीजें बाइंग कर रहे हैं तो वो गूगल पे भी वो चीजों को सर्च आउट कर रहे होते हैं। यहाँ तक है किसी के क्वेश्चन? नो सर। नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का आज? नहीं सर। अच्छा, बास सप्लायर के साथ ना अली बाबा लॉजिस्टिक्स भी लिखा होता है। जी जी, वो इस चीज की सर्विस दे रहे होते हैं। आप चाहें तो उससे सर्विस ले सकते हैं, ठीक होगी। और चाहें तो आप थर्ड पार्टी जो है वो रजिस्ट्रिक वो यूज कर सकते हैं। लेकिन बास के साथ नहीं लिखा होता, इसका मतलब कि वो ऑप्शन होती है, मतलब कि जी कईयों जी, के साथ। ऑप्शन। जिस तरह मेरी एक फैक्ट्री है तो मेरा किसी कार्गो या किसी लॉजिस्टिक्स से आप कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उनको ऑफर भी करवा रहता हूँ कि आप ये सर्विस मेरे से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें थर्ड पार्टी को यूज करें। वो आप हो सकता है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, हो सकता है आपको कम, हो सकता है समटाइम ज्यादा रेट भी लगते हैं और जो उनके साथ अटैच होते हैं। तो आप वैसे मार्केट से रेट वैसे भी ले लें, ओपन भी ले लें, फिर उनसे भी रेट ले लें। अगर आपको वो सूटेबल है तो आप उनसे फिर बाय कर लें, उनके साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लें। ठीक। जी, गूगल ट्रेंड पता नहीं क्यों इसमें कोई इशू आया हुआ है। खैर, इसको आप गूगल ट्रेंड पे जाके सर्च करेंगे तो वहां पे सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे इसकी इस वक्त ये कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसका ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो आपने कोशिश करना जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ना हो तो आपने उसको पैनलाइज करना है। स्टार्ट में आपने कोशिश करना कि छोटी सी जो प्रोडक्ट है ना, उसको उसको आप सिलेक्ट करें ताकि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप जो है बाकी, जिस तरह मैंने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट बताई, बाकी चीजों में भी काम करते रहे। इसके अलावा है कोई क्वेश्चन तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। सर नहीं ये फिलहाल। शिपिंग चार्जेस कितने होते हैं यूके के लिए बायर? वो हमारा डिपेंड कर रहा था आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। वो अच्छा। आपकी प्रोडक्ट की डिमेंशन और वेट वैल्यूमेट्रिक पे डिपेंड कर रहा था। वो आपको शिपिंग कंपनी बताएगी। आप उनको अपनी बताएंगे ना, ये मेरी प्रोडक्ट की डिमेंशन है और इसका इतना वेट है, वो फिर हम्म। आपको बता देंगे। जिस तरह ये अलीबाबा को आप ओपन करेंगे अलीबाबा को, तो यहाँ पे साथ लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी डिमेंशन है। कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो वहां पे लिखा होता है इस प्रोडक्ट की ना ये डिमेंशन और इसका इतना वेट है, तो वो शिपिंग कंपनी आपको बता देगी कि इसके कितने हम चार्ज करेंगे। वो फैक्ट्री वाले भी आपको बता देंगे जिनसे आप बाय कर रहे होते हैं। नहीं तो फिर आप थर्ड पार्टी जो है उनसे पता कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, हम सेशन को फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हमारे को अच्छा दूसरा जो एक लेक्चर है वो ईद से पहले कर लें, जी जी सर, करने बोले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर लें जी। क्योंकि फिर गैप काफी सारा आ जाएगा। हाँ जी नहीं जी नहीं, सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। बेहतरीन हो गया। किस दिन रखे फिर? हम्म, देख लें जब आपका दिल करे।
नहीं, जब आप बता दें उस दिन में आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाऊंगे। मैंने सोचा था सर अगले। ठीक हो गया, परसों उसमें रख लें कोई सर। पहले। ठीक हो गया, उस दिन कर लेते हैं इसमें। ठीक हो या सब। क्योंकि हमारे वो 3 से 4 लेक्चर रह गए। मैं चाहता हूँ कि ईद ईद के बाद 2 रह जाए, आप कवर कर लें इस चीजों को पूरा। सही है, बिल्कुल ठीक। बाकी इसके अलावा कोई काम कर भी रहे हैं हम, दूसरा हम आप या बाकी लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को मुश्किल नहीं आ रही किसी चीज में? कोई फेसबुक में आप एक्टिव नहीं होते, या आपने उसके अलावा फाइवर या कहीं और ट्राई की हो, या अपना अकाउंट बनाने में ट्राई की हो, सर मैंने या वो, जस्ट कोर्स ही लेना है, बस कोर्स लेने के बाद फिर आपको उसके बाद अपना जाना है? नहीं सर प्रैक्टिस वगैरह चलती है प्रोडक्ट हंटिंग की। बाकी अभी सर मुझे हम्म। लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप लेंगे तो फिर इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे उसके अभी बाद जो। लैपटॉप लेना है तो पहले प्रैक्टिस किस तरह करते वो है सर, लैपटॉप है लेकिन वो इतना नहीं है, स्लो है बहुत। हो? प्रैक्टिस तो हो जाती बाकी है। लोगों को कोई इश्यू नहीं आ रहा, जितने लोग भी ये लेक्चर ले रहे हैं, किसी को मसला सर कोई नहीं आ रहा? मौजूम आपको? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा है उसका मिसाल। प्रैक्टिस चल रही है और फेसबुक पे काफी एक्टिव रहते हैं। चलें, ठीक है। हम फिर आपको क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं मेरे सर इससे पहले कब लेक्चर होगा? से। ये ईद से एक दिन पहले रख लेते हैं। नहीं तो परसों तो मैंने उधर गांव आना है तो बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, उसकी रिकॉर्डिंग फिर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर काइंड आपकी ऑफ कर वॉइस दें। नहीं आई। जी जी, मैं फिर आपको वो आपके साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे अगर आप उस दिन नहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक ओके, है थैंक बशीर साहब। ओके, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह।